सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम ईपीएफओ एग्ज़ाम 2021 के कुछ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो क्वेश्चन आपकी आईएएस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप जानते हो कि डेली बेसिस पे मैं 10-15 ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूं जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में आए हैं और आईएएस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लेसन को लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि आप जानते हो 4 बार प्रीलिम्स पास करने का मेरा अच्छा अनुभव है। अभी प्रीलिम्स के मैं अच्छे आपके लिए एमसीक्यू लेके आता हूँ। जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो मैं यहीं यूट्यूब पे फ्री में आंसर राइटिंग के बेस लेके आऊँगा। फ्री में यानी डेली बेसिस पर हम 3-4 क्वेश्चन लेके आंसर राइटिंग सीखेंगे आपकी मेंस के एग्ज़ाम तक। तो ऐसे ही लगातार फ्री वाले जो कंटेंट है प्रयास हम करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप जानते हो कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो रेतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाएगा। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करना, एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना और फिर इसका आंसर देखना, ताकि आपका एक अभ्यास भी यहाँ पे अच्छे से हो जाए। तो क्वेश्चन हमने देख लिया है कि रेतवाड़ी क्षेत्रों के बारे में क्वेश्चन है और इसमें ध्यान से पढ़ना है कि इसमें सही पूछा गया है, सही नहीं पूछा गया है। अब स्टेटमेंट पे आते हैं कि इसमें अधिकांश भूमि साहूकारों, व्यापारियों, धनी किसानों के हाथ में चलेगी जिन्होंने सामान्यतः पट्टीदारों की सेवाओं का उपयोग किया। तो यदि आपने रेतवाड़ी व्यवस्था को जाना है, कभी पढ़ा होगा, तो उसमें ये चीज़ सत्य है कि रेतवाड़ी व्यवस्था का मतलब है रेत मतलब किसान। तो ये मुख्य रूप से आप जानते हो कि साउथ इंडिया में एक अंग्रेजों के द्वारा प्रचलित की गई पद्धति थी, जिसमें क्या था, मतलब सीधा किसान किससे जुड़ा हुआ था, अंग्रेजों से जुड़ा हुआ था। इसमें बिचौलिए या जमींदार व्यवस्था जैसी नहीं थी। तो ऐसे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आसान स्टेटमेंट है, इतना कोई टफ ये क्वेश्चन है नहीं। जैसे सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें है भूमिहीन श्रमिक भूस्वामी बन गए। तो एक स्टेटमेंट ये लगता है कि हाँ, जो किसान है या जो भूमिहीन मजदूर थे उन्हीं को मतलब डायरेक्ट सरकार ने क्या क्या जमीन आवंटन की और डायरेक्ट मतलब राजस्व किसको देते थे, अंग्रेजों को देते थे। तो एक स्टेटमेंट ये क्या सही लग रहा है। थर्ड स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। इससे पट्टेदारों को उच्च मूल्यों पर भूमि पट्टे पर देने की पद्धति पर रोक लगा दी गई। ऐसा कुछ है नहीं। और डी स्टेटमेंट है जमींदारी पूरी तरह से विनिष्ट हो गई। तो पूरी तरह से विनिष्ट हो गई, ये वैसे भी एक्सट्रीम सिचुएशन वाला सेंटेंस है, तो ये सही हो नहीं सकता। तो आंसर इसका क्या है, बी आंसर है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, कई बार आपको लगे ना कि कोई आंसर गलत भी हो सकता है, तो आप थोड़ा सा अपने से मतलब सही कर सकते हो उसको। मतलब इसमें आप पेशेंस रखना, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन हमारा उद्देश्य क्या है, अच्छे से हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। वैसे मेरा अच्छा खासा रिसर्च रहता है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ में जो आंसर है वो लेके आता हूँ, पूरी मेहनत और रिसर्च के बाद में लेके आता हूँ। तो कभी कभी 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, तो उसको आप इग्नोर करना, अपना आंसर देख लेना। ठीक है, बाकी इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। ये भी एक आधुनिक भारत का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप जानते हो आते हैं। ठीक है, तो इसमें सीधा सा आंसर है, सी आंसर होगा इसका, एनएम जोशी। ठीक है, एनएम जोशी इसका आंसर है। ये एक फैक्चुअल है, तो आपको यदि आपको पता हो कि आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी हो तो लास्ट में उसके इंडेक्स वगैरह है, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आए थे लास्ट दिनों में, 2018-19 में भी मैंने देखे हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़े वो आते हैं, स्टेटमेंट मिलाने वाले आते हैं कि किस संगठन का कौन व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमारा यहाँ से एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे कि यूनेस्को वर्ष 2000 से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने संबंधी विचार की पहल निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने की थी। तो ये हमारे लिए यूपीएससी में कैसा आ सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है कौन मनाता है, किसके द्वारा कब शुरू किया गया था, कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऐसे मतलब स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, आईएएस के एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, बांग्लादेश। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा आईएएस प्री में भी 5-10 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एकदम फ्लैट वाले सीधे वाले क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो यदि ये पता नहीं हो तो यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो 38 में आंसर हो गया आपका बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एनजीटी के बारे में पूछा गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण के बारे में, ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। इनमें से कौन सा जो तथ्य है वो सही नहीं है। क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। आप अपने हाथ में पेन रखना, क्वेश्चन पेपर देखते ही आप सही है नहीं है उस पर आप गोला कर लेना कि इसमें पूछा क्या गया है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन इस चक्कर में गलत हो जाते हैं और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आपने देखा होगा एनजीटी के बारे में, तो यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन अपने आईएएस प्रीलिम्स में पूछा है। पहला स्टेटमेंट क्या है, एनजीटी का गठन वर्ष 2010 में किया गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इसका उद्देश्य पर्यावरणीय सुरक्षा और वनों, मतलब ठीक है, एनजीटी को बनाया क्यों किया था,
ताकि इन्वायरमेंट से संबंधित जो मुद्दे हैं ना उनकी त्वरित सुनवाई की जा सके। इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए बनाया गया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, ये सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निर्धारित प्रक्रिया से आबद्ध है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में क्या था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इस सी वाला अभी देखो नहीं लग रहा है, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो। ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो गलत कौन सा है, सी। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी। आप लक्ष्मीकांत बुक में देखोगे तो ये बात लिखी गई है कि ये सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रक्रिया से आबद्ध नहीं है, मतलब स्टेटमेंट ऐसा होगा। तो आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, नमामि गंगे के बारे में पूछा गया। ये भी आसान है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे कार्यक्रम का सही वर्णन नहीं करता है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, ये जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा राज्यों के गाँव सम्मिलित हैं। और आगे वाले स्टेटमेंट तो सही लग रहे हैं कि नमामि गंगे के उद्देश्य क्या है, ये संस्था वाला मामला है, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें एक उड़ीसा वर्ड लिखा हुआ है। उड़ीसा आप जानते हो गंगा नदी कहाँ से बहती है, उड़ीसा में नहीं बहती है, तो वैसे भी ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो सही आंसर क्या होगा, बी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना, इसमें भी क्वेश्चन है कि नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पे। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नदियों का अक्सर आप जानते हो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और मैं अभी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी उसके चैप्टर नदियों का आज बना भी रहा था। कल आपके लिए एक अच्छा लेसन लेके आऊँगा, बड़ा लेसन होगा लगभग 1 घंटे का, लेकिन उसमें आपकी इंडिया की जितनी भी नदियाँ, इंपॉर्टेंट नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ, अक्सर वहाँ से 2 क्वेश्चन बनाते हैं। आई स्ट्रीम में ऐसे 2 क्वेश्चन बनाते हैं, मैपिंग के आधारित या नदियों के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा लेसन साबित होने वाला है, कल आप जरूर देखना। तो क्वेश्चन ले रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर धुबरी और फुलबारी के बीच में एक प्रस्तावित पुल से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असम के साथ जुड़ेगा। ये काफ़ी करंट अफेयर का चर्चा में रहा था। इसका सीधा सा आंसर है मेघालय। फैक्चुअल है, लेकिन यूपीसी में क्या होगा, यूपीसी में जो क्वेश्चन आएंगे, अपने आईएस प्री में जो क्वेश्चन आएंगे, वो स्टेटमेंट बेस आएंगे। ये किसको जोड़ता है, किस नदी के ऊपर बना है ना, 3-4 स्टेटमेंट बेस आएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि जब यूपीसी की अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन सेट होते हैं ना, तो इसमें पॉसिबिलिटी ये रहता है कि एग्जामिनर सेम होंगे। मतलब यूपीसी के अन्य एग्जाम के या आईएस प्री के जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो लगभग सेम कह सकते हैं कि सेम एग्जामिनर होंगे या प्रश्न बनाने वाले व्यक्ति होंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ऐसा मेरा अनुभव है, अच्छा खासा अनुभव है। आप जानते हो कि मतलब इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च किया, इतना एक समय भी हो गया, अनुभव हो गया, तो पता लग जाता है कि यार कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका मेघालय, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसमें आया है, पहले भी आया है कि निम्नलिखित खतरों में से कौन सा सही है। ध्यान से पढ़ना है, सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। बिल्कुल है जी। आप जानते हो रामसर कन्वेंशन 1972 के आसपास कहाँ पे हुआ था, ईरान में हुआ था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि से संबंधित है। बिल्कुल सही है, आर्द्रभूमि से ही संबंधित है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसमें भारत में 76 रामसर स्थल है। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। यदि आपने देखा होगा तो हाल ही में 4 रामसर नए स्थल और जोड़े गए थे, तो सूची में 42 से 46 हो गए ना। अभी टोटल कितने, 46 है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो सीधा सीधा आंसर क्या है, डी आंसर है। यानी 1 और 2 स्टेटमेंट इसमें सही है। अक्सर मैंने देखा है कि यूपीसी के अंदर जो फैक्चुअल चीज़ आती है ना, जैसे कोई सन आती है या जैसे कोई संख्या आ रही है ना, इसके गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें एक आप लॉजिक लगाओ, यूपीसी कभी नहीं चाहता आपसे कि आप रट्टा मार के एग्जाम पास करो ना। तो यूपीसी कभी नहीं चाहता कि आप ज़्यादा मतलब चीज़ें रट्टा मारो, सीधी सी बात ये है। तो आप जब अभ्यास करते हो तो अभ्यास के दौरान इन चीज़ों को सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखना कि यार जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, वैसे सन, कोई हिस्ट्री के अंदर कोई सन का क्वेश्चन आ रहा है या कोई फैक्चुअल डाटा आ रहा है, तो उसके गलत होने की संभावना कितनी रहती है। ये एक आपके लिए मतलब आपके लिए ऐसा नहीं कि 100% सत्य होगा, आप एक बार करके देखना, शायद वहाँ से कोई कुछ इंसाइट मिले। जब मैं ऐसा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो मुझे ऐसे छोटे छोटे इंसाइट मिलते हैं, इनको मैं यूज में लेता हूँ बाद में प्री एग्जाम में, और ये चीज़ें काम आती है, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, काम आती है, लेकिन देखना इसको 100% सत्य मत मानना, लेकिन एक बार ऑब्जर्व करना कि फैक्चुअल डाटा या कोई सन वगैरह ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, तो उसमें गलत होने की संभावना उसकी कितनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन और आया था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रक्रमण जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ईपीजेड स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है पहले कभी आईएएस प्रीलिम्स में आ चुका है, तो इसका जो सही आंसर है कांडला बंदरगाह है। कांडला पे स्थापित किया गया था। फैक्चुअल है लेकिन आ सकता है ऐसा, ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं
इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा एक साधारण क्वेश्चन हो रहा है कि एलपीजी ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की सुरक्षित प्रणाली के रूप में प्रारंभ की योजना का नाम बताइए। बस बहुत साधारण मतलब है, एकदम पहली योजना आप जानते हो, एलपीजी के लिए पहली स्कीम बनाई गई थी। तो हमारे वाले आई3 में कैसे आएगा, पहली स्कीम कब शुरू की गई थी, किस मंत्रालय की है, इसमें और कुछ डाटा वगैरह उसमें दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आ सकता है। एक दो क्वेश्चन अभी और लेते हैं। ये ईपीएफओ की एग्जाम आपने देखा होगा, आप चाहो तो ईपीएफओ का पूरा पेपर निकाल सकते हो, उसमें अपने काम के 40 से 50 क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये 10-15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही मैंने यहाँ पे लिए। बाकी आप चाहो, आपकी मर्जी है, तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने अच्छे आंसर बता रखे हैं, आप देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम आपका परमिट करता है, बिल्कुल देखिए आप। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है। ये क्वेश्चन तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखो नहीं, आप आंसर थोड़ा, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, नहीं है। पहला है उर्वरक अधिक उपज देने वाली किस्मों और पेड़नाशी के उपयोग के लिए सहायक सब्सिडी प्रदान करना है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई, देखो नाम से कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर छुपा रहता है। क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, इसका मतलब ये योजना सिंचाई से संबंधित है ना। और पहला स्टेटमेंट किससे संबंधित है, ये उर्वरकों से संबंधित है, खादों से संबंधित है। तो स्टेटमेंट के रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आंसर ए हो सकता है। लेकिन आगे देख लेते हैं। आगे जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को सम्मिलित करना, सी स्टेटमेंट है सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना। तो ये सभी कंपोनेंट किसके हैं, प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि सिंचाई योजना के हैं। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है और यही इसका सही आंसर है। तो ऐसे ही मतलब ये अच्छे मुझे क्वेश्चन लगे जो कि आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। बाकी आप भी, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप चाहो तो यूपीसी की जो अन्य एग्जाम है, एनडीए सीडीएस के हाल ही में जो एग्जाम लगी है, कम से कम 2021 के बाद, 21 में जनवरी के बाद में जो एग्जाम लगी है ना, उनके क्वेश्चन देख सकते हो। थोड़ा सा ये पता लग जाएगा कि यूपीसी इस बार किस प्रकार के क्वेश्चन सेट कर रहा है, कोरोना से संबंधित कोई क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या कोई रिसर्च से संबंधित या कोई साइंस एंड टेक से ऐसे क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, करंट अफेयर के किस टाइप के क्वेश्चन इस साल पूछे जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम के कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। तो इसी प्रकार हम लेसन लाते रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इनको लाइक शेयर करते रहो, ईमानदारी से लाइक शेयर करते रहो। बहुत कम लोग होते हैं जो ईमानदारी से इनको लाइक शेयर करते रहते हैं। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी एक मतलब सही बात है यार, जब मोटिवेशन मिलता है तो मन करता है कि और ईमानदारी से हम ज़्यादा एफर्ट लगा के कुछ और अच्छे लेसन लेके आएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।